मसीह यीशु में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हम फिर एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ मसीही ज़िंदगी की बुनियाद बल्कि आसमान की बादशाही का असल असूल भी है। अजीज़, दुनिया का निज़ाम हमें सिखाता है कि बड़ा वो है जिसके पास इख्तियार हो, जिसके पास लोग हों जो हुक्म दे और दूसरे उसकी खिदमत करें। लेकिन खुदा की बादशाही का निज़ाम इसके बिल्कुल उलट है। जब यीशु मसीह की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें एक ऐसा मंजर नज़र आता है जो इंसानी सोच को हिला कर रख देता है। वो जिसके लिए फरिश्ते खिदमत करते थे, वो जिसके हुक्म से हवाएं रुक जाती थी, वो जिसके सामने बीमार ठीक हो जाते थे, वो जिसके पास तमाम इख्तियार है, वही यीशु एक दिन अपने शागिर्दों के सामने झुकता है। अजीज़ों, ये कोई आम झुकना नहीं था, ये आजिज़ी की इंतहा थी, ये मोहब्बत की गहराई थी, ये आसमान का सबक था जो ज़मीन पर लिखा जा रहा था। लेकिन यीशु ने अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से तालीम दी। उठा, कपड़ा लिया, पानी डाला और अपने शागिर्दों के पाँव को धोना शुरू किया जो गर्द और मिट्टी से भरे हुए थे। अजीज़ बहनों और भाइयों, ये सिर्फ पाँव धोना नहीं था, ये एक ऐलान था कि खुदा की बादशाही में बड़ा वो नहीं जो खिदमत लेता है, बल्कि वो है जो खिदमत करता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे। आज सवाल ये नहीं कि हम कितने बड़े हैं, बल्कि ये है कि हम कितने लोगों के लिए झुकने को तैयार हैं। अजीज़ बहनों और भाइयों, आज की हमारी मरकज़ी आयत है, चुनांचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले में फिदिया में दे। अंजील मुक़द्दस मत्ती 20:28 आयत। अजीज़ बहनों और भाइयों, इस पैगाम को भी हम चंद मुख्तसर और खूबसूरत नकात में बयान कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है इसे ध्यान से और खुले दिल से सुने, तो मेरा ईमान है आप ज़रूर बरकत पाएंगे और इसे दूसरों तक शेयर करने में हमारा साथ दें ताकि खुदा का कलाम ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। आइए चलते हैं पैगाम की जानिब। नंबर 1, यीशु की शनाख्त। वो कौन था? अजीज़ बहनों और भाइयों, जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ उस्ताद नहीं था बल्कि खालिक का कलाम था। वो सिर्फ नबी नहीं बल्कि खुदा का बेटा था। वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जलाल का बादशाह था। अजीज़ों, कलाम खुदा फिलिपियों 2 हमें बताता है कि उसने अपनी आसमानी शान को छोड़ दिया और खादम की सूरत इख्तियार की। अजीज़ों, इसकी असल रूहानी सच्चाई हमें यहाँ ये मिलती है कि असल अज़मत नीचे आने में है, यानी हलीमी और फ़रोतनी में। जिस तरह हमारे खुदावंद यीशु मसीह हलीम और फ़रोतन बने और वो खिदमत करने के लिए इस ज़मीन पर आए। और नंबर 2, पाँव धोना, आजिज़ी की इंतहा। अजीज़ बहनों और भाइयों, पाँव धोना उस वक्त एक इंतहाई मामूली और जलील काम समझा जाता था, लेकिन यीशु मसीह ने अब तौलिया बांधा, पानी से शागिर्दों के पाँव धोए। इसमें हमें 3 रूहानी सबक मिलते हैं: आजिज़ी इख्तियार करना, खिदमत में शर्म महसूस ना करना, और जो कोई काम नहीं करता वो काम करना। अजीज़ों, ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक जिंदा मिसाल थी। और नंबर 3, अमली मोहब्बत, सिर्फ बात नहीं बल्कि अमल। अजीज़ बहनों और भाइयों, मोहब्बत का असल इम्तहान सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से होता है। यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बल्कि उसने दिखाया। उसने बीमारों को छुआ, उसने गुनाहगारों को कबूल किया, उसने सलीब पर अपनी जान दे दी, और अंजील मुक़द्दस यूहन्ना 13 में उसने खिदमत के ज़रिए मोहब्बत को ज़ाहिर किया। अजीज़ों, इसका रूहानी असूल जहाँ कुर्बानी नहीं वहाँ हकीकी मोहब्बत भी नहीं है। और नंबर 4, शागिर्दों के लिए सबक और हमारे लिए भी। अजीज़ बहनों और भाइयों, जब यीशु मसीह ने फरमाया तुम भी एक दूसरे के पाँव धो, तो इसका मतलब सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक तर्ज ज़िंदगी था। इसका अमली मतलब दूसरों की गलतियाँ बर्दाश्त करना, दूसरों की कमज़ोरियों को ढांपना, दूसरों की मदद करना बगैर किसी लालच के। अजीज़ों, क्या हम सिर्फ सुनने वाले हैं या अमल करने वाले भी? आज हमारे लिए ये सवालिया निशान है। और नंबर 5, खिदमत क्यों मुश्किल लगती है? अजीज़ बहनों और भाइयों, हम खिदमत से क्यों पीछे हट जाते हैं? हमें इज्जत की ख्वाहिश होती है, हमें पहचान चाहिए होती है। शागिर्द भी इसी मसले में थे, वो बहस कर रहे थे कि कौन बड़ा है, लेकिन यीशु मसीह ने खामोशी से जवाब दिया, अल्फाज से नहीं अमल से। और इसकी हमें रूहानी हकीकत अजीज़ों यहाँ ये मिलती है कि जब तक मैं जिंदा है खिदमत मुश्किल रहेगी। और नंबर 6, हकीकी मसीही ज़िंदगी क्या है? अजीज़ बहनों और भाइयों, मसीही होना सिर्फ नाम का नहीं, किरदार का मामला है। हकीकी मसीही वो है
جو معاف کرتا ہے جب اسے تکلیف دی جائے، خدمت کرتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جھکتا ہے جب وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور اس کا اصل امتحان عزیزو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 7، آج کا عملی اطلاق۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ کرنے کے لیے ہے۔ آج ہم یہ کر سکتے ہیں، کسی ایسے شخص کو معاف کریں جس نے آپ کو دکھ دیا، کسی ضرورت مند کی مدد کریں، چرچ میں خاموشی سے خدمت کریں، اپنے گھر والوں کے لیے قربانی دیں۔ یاد رکھیں، چھوٹی خدمتیں آسمان میں بڑی گنی جاتی ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیو، جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تو وہ صرف اسی لمحے کے لیے نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا جو آج بھی ہم سے بات کرتا ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کر پوچھ رہا ہے، کیا تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو؟ کیا تم جھکنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم خدمت کرنے کے لیے تیار ہو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے؟ عزیز بہنوں اور بھائیو، یاد رکھیں، دنیا میں لوگ تخت تلاش کرتے ہیں لیکن آسمان میں لوگ تولیاں اٹھاتے ہیں۔ اور شاید آج خدا آپ سے کہہ رہا ہے، تاج لینے سے پہلے تولیہ اٹھاؤ۔ آج فیصلہ کریں، میں بڑا بننے کے لیے نہیں، میں خدمت کرنے کے لیے زندہ رہوں گا۔ خداوند آپ کو اس مختصر سے پیغام کے وسیلہ سے کثرت کی برکت دے۔ آمین۔